गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बच्चों, आई विल स्टार्ट इंग्लिश क्लास 7। बच्चों, हम क्लास 7 के सेकेंड लेसन को पढ़ा रहे थे। जो सेकेंड लेसन वाज स्नेक, एक क्रीपी क्रीचर, राइट। जो सेकेंड लेसन का जो आपका चैप्टर टॉपिक था वो है स्नेक ए क्रीपी क्रीचर। इसमें हमने आपको पढ़ाया, हमने आपको पढ़ा दिया था 1 2 3 4 5 पैराग्राफ तक हमने आपको पढ़ा दिया था। स्नेक के बारे में हमने समझाया था। अब नाउ टुडे आई विल स्टार्ट फ्रॉम पैराग्राफ 6। फ्रॉम पैराग्राफ 6 आई विल स्टार्ट टुडे। सो यू बी रेडी एंड मैच द लाइन वेयर आई एम रीडिंग हियर। तो ओपन योर बुक, गो टू पेज नंबर 10 एंड पैराग्राफ नंबर 6। पैराग्राफ नंबर 6 हम अब रीड कर रहे हैं, आप लोग मिलाइए। देखिए पैराग्राफ 6 में क्या है। देयर आर मेनी एनिमीज ऑफ स्नेक। ये आपका मिल गया लाइन सबको, ठीक है। चलिए देखिए लिखा देयर आर मेनी एनिमीज ऑफ स्नेक, अर्थात सांप के बहुत से दुश्मन भी हैं। ऊपर के उसमें कहा था सांप इंसान के लिए बहुत लाभकारी हैं, प्रॉफिटेबल फॉर द ह्यूमन बींग्स। अब नीचे ये इस लाइन 6वें पैराग्राफ में ये बता रहा है कि देयर आर मेनी एनिमीज ऑफ स्नेक, सांप के बहुत से दुश्मन हैं। द बिगेस्ट एनिमी ऑफ द स्नेक इज मैन, सबसे बड़ा दुश्मन सांप का तो इंसान है, आदमी। मैन हैज़ बीन लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग देयर नंबर। आज बच्चों सांप की संख्या दिन प्रतिदिन कम हो गई है पूरे विश्व में, साथ ही साथ इंडिया में सांपों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। उसके सबसे बड़े रीज़न हैं इंसान, क्योंकि इंसान सांप को मार रहे हैं। सांप को मारना नहीं चाहिए, लेकिन इंसान अपनी सुरक्षा के लिए सांपों को मार देते हैं। स्नेक्स हैव बीन रिड्यूस इन नंबर ऑफ ड्यू टू ओवर हंटिंग एंड बिकॉज मैन हैज़ डिस्ट्रॉयड द प्लेस वेयर दे लिव। दूसरा कारण क्या है कि सांप को देखते ही मार दे रहे हैं, भले सांप उनको नुकसान पहुंचाए या ना पहुंचाए। दूसरे रीज़न है कि सांप जिस स्थान पे रहता था, जंगल में, खेतों में और भी थोड़ा इंटीरियर एरिया में जहाँ सांप मिलते थे, अब इंसान शहरीकरण कर रहा है। अर्थात शहर में लोग जा कर के घर बनाने के लिए लोग खेतों को, जंगलों को नष्ट कर रहे हैं, तो सांप रहेगा तो कहाँ रहेगा। तो जिस स्थान पे कभी सांप रहते थे, अब उस स्थान पे जाके इंसान अपना घर बना के रहने लगा है, शहरीकरण उसको कर दिया है, विकसित कर दिया है, तो सांप जाएंगे कहाँ। यही कारण है कि सांप को जब वो घर बनाना शुरू किए, जंगल काटना शुरू किए, खेतों में इंटीरियर में घर बनाना शुरू किए, तो वहाँ पहले कभी सांप रहते थे, तो सांप का बिल बंद हो गया। कोई सांप उसमें दिख गया तो उसको मार दिए। तो इस तरीके के सांप की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, जिसका सबसे बड़ा रीज़न है इंसान। फिर मैन हैज़ बीन क्लियरिंग द लैंड फॉर फार्म हाउसेज एंड इंडस्ट्रीज। इंसान साफ कर रहा है ज़मीन खेती करने के लिए, घर बनाने के लिए, कारखाना बनाने के लिए, जिस कारण से उन सब स्थानों पे जहाँ कभी सांप रहते थे, अब इंसान रहना शुरू कर दिया और इसके लिए सांप को मारना शुरू कर दिया, और भी जंगली जानवर जो भी उनको दिखाई दे सबको मारना शुरू कर दिया, जिस कारण से सांपों की संख्या कम हो जाए। दिस हैज़ डिस्ट्रॉयड प्लेस वेयर द स्नेक्स लिव, और उनका स्थान भी खत्म हो गया, सांप भी खत्म हो गया। अब फिर आता है इसमें द अदर एनिमीज ऑफ स्नेक आर बीइंग बर्ड्स सच एज ईगल, हॉक्स, आउल्स एंड पिकॉक। अब सांप के दूसरे नंबर एक कट्टर दुश्मन कौन है? पहला कट्टर दुश्मन तो इंसान हो गए, दूसरा कट्टर नंबर का जो दुश्मन उनका है वो है पक्षी।
और कौन से पक्षी ज़्यादातर? ईगल, गरुड़ पक्षी, हॉक्स, बाज, चील, जिसको चील और बाज एक ही है, बाज या चील, आउस, उल्लू और पिकॉक्स, मोर। ये 4 ऐसे पक्षी हैं जो सांप के जानी दुश्मन हैं। अगर इन चारों पक्षियों को सांप दिख गया तो ये सांप को मारे बगैर रहेंगे नहीं। और ये सांप दे आर डाइव एंड कैच द स्नैक बिफोर द स्नैक्स नो दैट दे आर देयर। ये लोग आसमान में उड़ते हुए सांप को नीचे ज़मीन पे रेंगते हुए जब देख लेंगे, सांप कुछ कर पाए, कहीं बिल में घुस पाए, उसके पहले ही इनको झपट्टा मार के इनको उठा लेते हैं, इनके अपने टोंट से इनके मुंह को घायल कर देते हैं। तो ये सबसे खतरनाक दुश्मन है, इंसान के बाद है पक्षी। द ग्रेटेस्ट स्नैक फाइटर इज़ द मंगूज। उसके बाद सांप के नंबर तीसरे दुश्मन हैं, जो फाइटर भी हैं, लड़ते भी हैं और पराजित भी कर देते हैं सांप को, वो है मंगूज, नेवला। नेवला भी तीसरे नंबर का इनका दुश्मन है। आल्दो बीइंग स्मॉलर इन साइज देन ए स्नैक, चूँकि नेवला सांप से छोटा होता है, साइज में, आकार में छोटा होता है, फिर भी सांप को मार पाता है। कैसे? बिकॉज इट स्टिल कैन किल द स्नैक, इट मूव सो फास्ट दैट इट कैन जंप बैक फ्रॉम द स्ट्राइक ऑफ ए गैंड कोबरा एंड अगेन कैन जंप इन ऑल किल द कोबरा। क्योंकि ये जो है बहुत उछल करके कूद करके नेवला कूदता है और जंप मार करके सीधे वो कोबरा या किसी भी सांप के मुंह के ऊपर अटैक कर देता है और फिर उसको रगड़ देता है और फिर छोड़ देता है, फिर वो जंप मारता है दूर से और फिर उसके ऊपर मुंह पे उसको अटैक करके, क्योंकि सांप का सारा जहर मुंह में है। तो जितने भी ये सब जानवर हैं, इंसान, पक्षी, नेवला, सब सांप के पहले मुंह को कुचलते हैं, क्योंकि अगर सांप के मुंह को कुचल दिया जाएगा तभी सांप मरता है। अगर उसका पूंछ या कोई और डैमेज होता है तो भाग जाएगा। तो ये सभी जानवर सांप के मुंह के ऊपर डायरेक्ट आक्रमण कर देते हैं। नेवला भी ऐसे छोटा तो है सांप के अपेक्षा, इन कंपेयर टू स्नैक्स द मंगूज आर वेरी स्मॉलर बट ही कैन जंप एंड अटैक ओवर द माउथ ऑफ द स्नैक, इसलिए वह जो है सांप को मार पाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में चलिए बच्चों, द स्नैक्स आर वेरी यूजफुल टू मैन। अब यहाँ पे ये बताता भी है, आज यहाँ पे भी पहले भी बताता है स्नैक आदमियों के लिए लाभकारी है, यहाँ पे भी करा है कि लाभकारी। कैसे लाभकारी, यहाँ देखिए कुछ डिटेल बताता है। दे फॉर्म ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। लाभकारी इसलिए है क्योंकि यह इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को साफ करता है। सांप पर्यावरण को साफ करता है। कैसे साफ करता है, देखिए इन्होंने कहा है दिस हेल्प टू प्रिजर्व द बैलेंस ऑफ नेचर। यह प्रकृति को संतुलित करता है, प्रकृति को संतुलित करता है। इफ़ दे डू नॉट ईट द रैट्स एंड माइस, यदि ये चूहा और चूहों को न खाए सांप, तो द पॉपुलेशन वुड हैव बीन मोर एंड दे वुड हैव द डिस्ट्रॉयड टन्स ऑफ ग्रेन एवरी ईयर। तो चूहा, ढेर सारे चूहों की जनसंख्या बढ़ जाएगी और चूहा अनाज को खा जाते हैं और खेतों में बिल बना करके अंदर से खेतों के जड़ों को भी चूहा नष्ट करते हैं। इसलिए सांप का फेवरेट डिश है चूहा, जो चूहे को खा जाते हैं, जिससे कि प्राकृतिक संतुलन बना रहे और हम लोगों के लिए अनाज सुरक्षित रहे। तो इसलिए लेखक कहता है ये हमारे हितकर है सांप, लेकिन हम लोग सांप को मार देते हैं। द स्नैक्स हैव आल्सो हेल्प द मैन टू अर्न मनी। और दूसरी चीज़ें हैं कि ये स्नैक से लोग पैसा भी कमाते हैं। पैसा कैसे कमाते हैं, जो जिस विधि में है उस विधि से पैसा कमाता है। कोई मदारी है तो मदारी करके सो करके पैसा कमाता है, कोई उसके जहर को बेच करके पैसा कमाता है। जो मदारी लोग होते हैं उसके जहर को भी बेच देते हैं, पैसा कमा लेते हैं। द स्किन ऑफ स्नैक इज मेड इनटू एक्सपेंसिव बेल्ट एंड हैंडवेल। जो उसके केचुर छोड़ते हैं, जो सांप के केचुर स्किन जो होते हैं, उसकी सहायता से लोग बेल्ट बनाते हैं, हैंडबैग बनाते हैं। बहुत मुलायम होता है, बहुत महंगा बिकता है। दे आर सोल्ड एज पेट्स टू, और इसको लोग बेचते भी हैं। सांप को बेचा भी जाता है। सम पीपुल इन चाइना एंड जापान ईट मीट ऑफ स्नैक। चाइना और जापान के लोग सांप का गोश्त खाते हैं, वहाँ बिकता है सांप। सांप को पाल के लोग रखते हैं, मीट खाते हैं उसका।
द वेनम ऑफ द पॉइजन ऑफ स्नेक इज आल्सो यूज्ड इन मेडिसिन। दूसरी चीज़ें सांप हमारे लिए उपयोगी क्यों है? क्योंकि सांप का जो जहर होता है, वेनम यानी जहर, सांप का जो विष होता है, जो जहर होता है, उससे दवाई बनता है। विच आर यूज टू ट्रीट स्नेक बाइट्स। सांप के काटने की जो दवा बनती है वो सांप के जहर से ही बनता है। सांप के काटने की जो दवा, जब किसी इंसान को सांप काट लेता है, जो इंजेक्शन बना है वो सांप के जहर से ही इंजेक्शन बना हुआ है। तो सांप के जहर भी इंसान की ज़िंदगी को बचाने के काम में आता है। एंड वेरियस एलिमेंट्स एंड पेन किलर, और बहुत से दर्दनाशक दवाओं में मालिश करने वाली जो दवा होती है उसमें भी सांप के आइल्स को मिलाया जाता है। दिस क्रिएचर इज़ ग्रेट इम्पॉर्टेंट टू मैन। यह इंसान के लिए बहुत उपयोगी है सांप। सो वन शुड ट्राई टू प्रोटेक्ट देम। इसलिए सांप की हमें रक्षा करना चाहिए। जब तक हम सांप को नुकसान नहीं पहुंचाते, सांप किसी इंसान को नहीं काटता, क्योंकि सांप हम इंसानों से दूर भागने की कोशिश करता है। वो हमसे डरता है, वो हम उससे डरते हैं, और जबकि ये निश्चित है कि हम भी डर के मारे उसको मारते हैं, और भी हमसे डर के मारे वो हमको काटता है। अदरवाइज सांप भी हमसे दूर रहना चाहता है और हम भी दूर रहना चाहते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्नैक्स हमारे लिए हो। तो ये दूसरे लेसन का भी हमने PDF के क्वेश्चन आंसर भेज दिया था, आप लोग उसको देख लीजिए, लिख लीजिए, और ये वर्ड मीनिंग, मैच द, ये सब आप नोटबुक में करिए, और जो नहीं है हमको बताइए। ओके, दैट्स ऑल।